सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। दुख में तेरे साथ चलेंगे दुख में ये मुंह मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे दुख में ये मुंह मोड़ेंगे। तेरे अपने तेरा बन के तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ओम नमो सिद्धार्णम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रायाणम। ओम नमो लोहिषवशाहुणम्। ओम नमो लोहिषवशाहुणम्। सत्प्रातिहार्यतिशया प्रपन्नो गुणप्रवीणो हतदोषसंग यो लोके मोहन्दितमप्रदीपस् चन्द्रप्रभं तं प्रणमामि भावात्। चन्द्रप्रभं तं प्रणमामि भावात्। चन्द्रप्रभं तं प्रणमामि भावात्। गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रणगम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोले नंदन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय दिव्यकर श्री चंदप्र भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवत श्री कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवत श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं,
भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराजित और उनके ही दिव्य देशना सुनने हेतु यहाँ पर उपस्थित। कल का विषय चल रहा था, पुत्र के पीछे नहीं पुण्य के पीछे भागो। यदि अपना पुण्य गाढ़ा है, मजबूत है, पावर है अपने पुण्य में, तो वस्तु कहीं भी हो मेरे पास आ जाएगी, यदि आपका पुण्य है तो। लेकिन आचार्य भगवंत कहते पुण्य की सत्ता बढ़े तो बढ़े कैसे। तो कल आप बात आई थी, जन्म मां से होता है, एक महात्मा से होता है। महात्मा से जन्म होता है तो धर्म के संस्कार होते हमारे जीवन में, हमारा जीवन प्रगतिशील बनता है। लेकिन लोगों की मान्यता है कि महाराज जी आप तो कहते कि धर्म करो, लेकिन दुनिया में देखा जाता है जो अधर्मी होते हैं, जो अधर्मी लोग होते हैं वो बहुत सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन जो ज्यादा धर्म करते हैं वो दुनिया में बहुत दुखी दिखाई देते हैं। क्या करना चाहिए हमें ऐसा? देखते हैं जो पाप की प्रवृत्ति कर रहे हैं, पाप से संपन्न हैं, उनके यहाँ धन दौलत बहुत है, लेकिन जो धर्म करते हैं, जो भगवान की भक्ति अर्चना करते हैं, वो दुनिया में दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब वो पाप करते हुए भी उनकी सत्ता में पुण्य है, उनका पुण्य का उदय तीव्र है। क्योंकि कहावत भी कही गई है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तेरे माप है और गुण करो हजार। ये सत्य है कि वो आज सुखी है, पूर्व का पुण्य का उदय है। क्या है? पूर्व का पुण्य का उदय है, इसलिए वो आज सुखी हैं। जो भी दुनिया में सुखी दिखाई देते हैं, जरूर उनकी सत्ता में पुण्य बैठा है। भले ही वर्तमान में क्रियाएं आपकी पाप की दिखाई दे रही हैं, लेकिन पहले से कोष भर चुका है पुण्य का, वो तो उदय में आएगा ही। आपने घटना भी सुनी होगी, एक दो भाई थे, आपस में बड़े रहा करते थे, लेकिन एक भाई दिन सुबह से लेकर शाम तक भगवान की सेवा पूजा अर्चना में लगा रहता था, और एक सुबह से लेकर शाम तक सप्त मिशन में आसक्त था। लेकिन दोनों रास्ते से जा रहे थे, एक को क्या मिला? एक तो स्वर्ण मुद्रिकाओं से भरा हुआ घड़ा मिला, और जो धर्मात्मा था उसके पैर में आके कांच चुभ गया। क्या? कांच लग गया। तो लोगों ने कहा ये तो बड़े धर्मात्मा है, रास्ते से गुजर रहे थे, इनके कांच लग गए, ये पापी ऐसे तो सोने का स्वर्ण मुद्रिकाओं से भरा हुआ घड़ा मिल गया। ये कितने धर्मात्मा होते हुए भी। तब उन्होंने पूछा एक संत महात्मा से कि आप इतना बताइए, इतना समझाइए कि ये दोनों भाई एक ही मां से आए हैं, एक ही मां के दोनों पुत्र हैं, लेकिन फिर इतना भेदभाव क्यों? लोग फिर धर्म पर श्रद्धा करना छोड़ देंगे। तब संत महात्मा ने कहा ये दोनों ही बड़े ही पुण्यशाली हैं, और एक जो अभी धर्म कर रहा है उसकी सत्ता में आज उसकी मृत्यु थी, उसकी सत्ता में मृत्यु थी, लेकिन उसने इतना पुण्य किया कि सिर्फ पैर में कांच ही चुभ के रह गया। और इसे सोने का घड़ा मिला है, इसका इतना पुण्य का उदय था, इतना पुण्य का उदय था कि आज वो राज संपदा को प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसकी बस कहां तक रह गया, उसका पुण्य यहां तक रह गया। क्योंकि जो कर्म सिद्धांत के ज्ञाता होते हैं वो कर्मों की प्रगतियों को लेकर चलते हैं। वो जानते हैं कि जीव को जितना भी सुख समृद्धि मिलती है सिर्फ पुण्य के उदय से ही मिलती है। क्योंकि पुण्य का फल भी क्या, आचार्य भगवंतों ने क्या क्या कहा है? पुण्य फला
अरिहंता। पुण्य का फल क्या है? अरिहंत पद है। धर्म का फल क्या है? कोई पूछे धर्म का फल क्या है? धर्म का फल मोक्ष है और पाप का फल दुर्गति है। क्या है? क्या है? दुर्गति है। तो ये धन वैभव मिलना ये किसका फल हुआ फिर? जब पुण्य का फल आपने अरिहंत पद घोषित कर दिया, धर्म का फल मोक्ष कह दिया और पाप का फल दुर्गति है, ये धन वैभव ये क्या है? ये किसका फल कहें हम? अच्छा परिवार है, अच्छे अपन रह रहे, खा पी अच्छे से रहे, ये किसका फल है फिर? ये किसका फल कहते हैं पुण्य? हैं? पुण्य का फल तो अरिहंत पद है। पुण्य फला अरिहंता। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की गाथा में स्पष्ट करते हुए कहा, ये जितनी भी तीर्थंकर प्रगति के पुण्य का फल बाह्य विभूति से लिया है, अंतरंग विभूति से नहीं है। क्योंकि अंतरंग विभूति तो केवल ज्ञान की लक्ष्मी तो कहते हैं, पुण्य पाप के दोनों के क्षय होने से वो केवल ज्ञान की ज्योति जल देगी। पुण्यम समग्र महिमेक मना जो होमी। हे भगवान, जो मेरे पूजन भक्ति अर्चना से जो मेरा पुण्य संग्रहित हुआ है, मैं उसको भी क्या करता हूं? छोड़ता हूं। किसके लिए? केवल भूत बनना हूं, उस केवल ज्ञान की ज्योति पाने के लिए। लेकिन यहां पर बाह्य भूति से कहा है, जो बाह्य भूति मिलती है आपको सब पुण्य का ही उदय है, लेकिन आपके कम पुण्य का उदय है। तीर्थंकर का विशेष रहता है, विशेष पुण्य का उदय, पुण्य प्रगति रहती सत्ता में, तो समुषण आदि दिख जाता है। क्या ये भी पुण्य संसार में बंद कराता है? नहीं। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस गाथा को लिया था, क्योंकि उन्हें मिली है वस्तु, लेकिन वस्तु में उन्हें राग नहीं है। क्योंकि पुण्य कर्म के उद्देश्य मिली है, ये नो कर्म है सारा। क्योंकि जरूर हमारा द्रव्य कर्म सत्ता में अच्छा बैठा था, इसलिए नो कर्म भी हमारे सामने अच्छा आ गया। अब इसमें भाव की आपकी बहुलता है। आपने भाव कैसे किए? जैसे हमारे भाव होंगे वैसे ही फिर आगे चल के बंद बनता चला जाएगा। इसलिए भाव कर्म प्रधान को जरा संभल के रहना पड़ता है। यदि भाव कर्म हमारा हिलता हुआ नजर आएगा तो आपको नवीन कर्मों का बंध भी जारी रहेगा। भगवान को भी सारी विभूतियां मिली, क्या नहीं मिला उन्हें पुण्य के उदय में? सब कुछ था, लेकिन किसी से न राग था न द्वेष था। ऐसे ही हमारे जीवन में पुण्य प्रगतियां आती हैं। अभी तो हम यही समझे कि अपने पुण्य को इकट्ठा करें, पुण्य को गाढ़ा करें। और पुण्य गाढ़ा जब भी होता है तो किससे होता है? किससे होता है? पूर्व का तो हम पुण्य के उदय में तो हम भोग रहे हैं। कल यही तो कहा था कि हम कैसा खा रहे हैं, ताजा खा रहे हैं कि बासा खा रहे हैं। पूर्व का जो हम करके आए हैं वो अभी हम भोग रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते नया क्या किया आपने? नया आपने अपने जीवन में क्या किया? और पुण्य की सत्ता जितनी बढ़ती है, तीव्रता से देखा जाए तो मुझे लगता है कि भगवान की भक्ति के साथ साथ यदि गुरु की भक्ति हो तो पुण्य की सत्ता तीव्र बढ़ जाती है। आप जरा विचार कीजिए, भगवान का अभिषेक करोगे, पूजन करोगे, वहां विशुद्धि ज्यादा होती है कि किसी संत को आहार देते वहां विशुद्धि ज्यादा होती है? संतों के पास बैठने से आपकी विशुद्धि अपने आप तीव्र बनेगी। पुण्य की सत्ता बढ़ती है हमारी परिणामों की निर्मलता आने से। जितनी हमारे परिणाम निर्मल होंगे, विशुद्धि को लिए परिणाम हमारे होंगे, आपकी पुण्य की सत्ता अपने आप ऊपर बढ़ जाएगी। और हम धार्मिक कार्य करते समय हमारे परिणामों में निर्मलता नहीं है, परिणाम विशुद्धि नहीं बढ़ रही है, तो आपकी पुण्य का कोष भी नहीं बढ़ सकता। जो अन्य संप्रदाय में देखा जाता है
कि आज उनके पास इतना वैभव क्यों दिखाई देता है, इतनी संपदा क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो दान देते हैं, तो दान देते समय उनके परिणामों में भी क्या होती है? निर्मलता होती है, सरलता होती है, सहजता होती है। वो सरलता सहजता ही पुण्य का बंध कराती है, फिर कोई भी हो फिर। क्योंकि ये नहीं कि जैन सिद्धांत वाले ही पुण्य की सत्ता को बढ़ा जाएं, अन्य संप्रदाय वाले ना बढ़ा पाए। अन्य संप्रदाय वाले ही बढ़ा ले जाते, किसके बल पे? अन्य कंट्रियों में देखा जाता है, कोई भी दान लेने आता है, कोई भिखारी यदि भीख मांगता है तो वो इस तरीके से दान देते हैं कि इस हाथ को दिया है, इस हाथ को भी पता नहीं लग पाता। जब कुवैत का व्यक्ति आया मेरे पास, जब मैं राजस्थान में था, उसने एक घटना सुनाई। बोला कि महाराज जी, वहां भी हम एक दिन कोई सामान खरीदने गए और कुछ जैसे मैंने सामान खरीदा, सामने ही भिखारी आ गया, तो उसने सारा पैसा उसकी झोली में डाल दिया। और वो सामान, मैंने कहा अब सामान कल खरीदेंगे हम आपसे। क्यों? अब मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। तो हमारे दान देने में जो परिणामों में निर्मलता होगी, विशुद्धि होगी, उससे क्या बढ़ता है? हमारा पुण्य बढ़ता है। और हम भक्ति पूजा करते समय, भगवान की आराधना करते समय हमारे परिणामों में निर्मलता नहीं बन रही है, हमारे परिणाम विशुद्धि नहीं बढ़ रही है, तो आपका पुण्य का कोष भी नहीं बढ़ सकता। पुण्य है, सब आपका साथ देंगे, सब आपके साथ बैठेंगे, सब आपकी संगति करेंगे, सब आपके साथ रहना पसंद करेंगे। और पुण्य नहीं है तो सब किनारा करके भाग जाएंगे, सब चले जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जैसे बने तैसे हमें अपने पुण्य को बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे बने तैसे पाप का उदय आ भी जाएगा, लेकिन जो पुण्य आत्मा जीव होगा वो धैर्य को बांध के रखेगा, धैर्य रखेगा थोड़ा, क्योंकि समझ जाएगा ये प्रगति है, क्योंकि उदय में आ सकती है, क्योंकि ये मेरी ही प्रगति है, मैंने ही बांधी है। जब मैंने बांधी है तो उदय में आने में उसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आएगी उदय में। कितने भी देखो ना, जितने भी पुण्य आत्मा धरती पे रही हैं, क्या उनके पाप कर्म का उदय नहीं आया है? क्या वो अपने पद से डिगे? क्या अपने पद से चलायमान हुए? क्या थोड़ी सी विपत्ति आ जाए, थोड़ा सा संकट आ जाए, हम धर्म को ही परिवर्तन कर देते हैं, हम धर्म को ही छोड़ देते हैं। थोड़ा सा संकट हमारे जीवन में क्या आ गया? कल तो हम भगवान की भक्ति ऐसे तन्मयता के साथ करते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा संकट आ गया तो सबसे पहले व्यक्ति का क्या छूटता है? क्या छूटता है? कोई भी संकट घर में आ जाए, अरे संकट आया है तो प्रभु के निकट चले जाओ। और हम संकट आता है, हम प्रभु से ही दूर हो जाते हैं, गुरुओं से ही दूर हो जाते हैं। तो महर्षियों ने कहा है कि आप जिनसे दूर हुए हो तो क्या आपका पुण्य बढ़ जाएगा क्या? तो इसलिए देखा जाता है, एक सज्जन व्यक्ति थे, बड़े धर्मात्मा थे, संतों की संगति करते थे, अच्छा उनका शासन चल रहा था, लेकिन संतों की संगति करते थे। लेकिन संत ने 4 बात उन्हें दी थी कि अपने जीवन में 4 बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि दुनिया में लोग 4 ही बात सुनाते हैं और जिंदगी भी कितने दिन की है? 4 दिन की है। और दुनिया में 4 ही बात सुनाते हैं। आप अरिहंत भगवान की 4 बात सुनते रहे तो बाहर के लोगों की आपको 4 बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। जो गुरुओं की 4 बात सुन लेते हैं उन्हें बाहर के लोगों की 4 बातें नहीं सुननी पड़ती, और जो गुरुओं की 4 बातें नहीं सुन सकते फिर बाहर की सुनो, सुनना तो पड़ेंगी आपको। ऐसा दुनिया में कौन है जो ना सुनता हो? महल जी, यदि आपने 4 बात संत की नहीं सुनी तो घर पे किसकी सुननी पड़ेंगी? 4 बात सुननी तो पड़ेंगी, 4 बातें आपको। तो संत महात्मा ने उसे 4 बातें दी, बोले कितना भी संकट आ जाए, कितनी भी परेशानी आपके जीवन में आ जाए, लेकिन ये 4 बातें अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना, आपका पुण्य का कोष अपने आप बढ़ता रहेगा, अपने आप पुण्य का कोष बढ़ता रहेगा आपका।
बोले ठीक है, वो मंत्री पद पे था पहले, लेकिन पूर्व जन्म का पाप का उदय आ गया, उसे वहां से निकाल दिया गया। उसको निकाल दिया। निकालने के कारण उसका जो सेवक था उसको भी निकाल दिया, क्योंकि ऐसा अपराध कर लिया। राजा के कान को किसी ने भर दिया, तो भरने के कारण बड़ा ही उदासीन हो गया वो, और मंत्री और सेवक दोनों को बाहर निकाल दिया। लेकिन निकाल तो दिया, लेकिन जैसे वो देश निकल के आए बाहर आते ही उन्हें लगा कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे 4 बातें दी हैं, उससे वो याद रखना जरूरी था, क्योंकि गुरु महाराज की संकट के दिनों में बात याद आ जाए तो बहुत काम करती हैं। तो रास्ते से जा रहा था, लेकिन एक दूसरे राज्य का राजा समाप्त हो गया, राजा की मृत्यु हो गई। तो वहां पर एक नादिया होता है ना, पहले नादिया, ये घोषणा करवा दी, जिस पर ये नादिया खड़ा हो जाए उसी को यहाँ का राज्य शासन मिलेगा, उसको यहाँ का राजा बना दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वहां घोषणा की तो दोनों व्यक्ति, एक राजा, वो मंत्री और सेवक, दोनों उसी रास्ते से गुजरे और वहां पर आके ठहर गए। बोले यहाँ क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, यहाँ के देश का राजा था, उसका देहांत हो चुका है, अब नवीन राजा का चयन हो रहा है, अब यहाँ का नवीन राजा कौन बनेगा? तो वो भी वहां खड़े हो गए, लेकिन करते क्या थे? लेकिन बार बार नादिया जो वहां का सेवक था उसके पास आके बार बार खड़ा हो जाए, वहीं खड़ा हो जाए। 11 बार चक्कर लगाए गए, उस सेवक को भी बाहर कर दिया गया, फिर भी नादिया जाता। आपने देखा ना, पहले नादिया घूमते थे, बैल बोलते, नादिया क्या बोलते हैं, उनके कुछ लगे रहते हैं, उनसे ही वो डिसाइड करते थे कि 4 पुत्र खड़े हों, और ये डिसाइड करते थे कि आपका जो माता पिता की सेवा करने वाला कौन सा पुत्र होगा। तो वो नादिया जाके वहां खड़ा हो जाता था बार बार। ये बहुत पुराना किस्सा है। पता चल जाता है कि आपके 10 पुत्र हैं, इतने पुत्र, आपकी कौन सेवा ज्यादा करेगा, कौन आपकी सेवा में रहेगा। तो ऐसी नादिया बार बार, वो बैल बार बार खड़ा हो जाए सेवक के पास। सेवक के पास जैसे ही खड़ा हो, सेवक के पास जैसे भी वो खड़ा हो, तो फिर वहां के लोगों ने कहा, बहुत बार ट्राई कर लिया, अब इसको यहाँ का राजा बना दिया जाए। पहली गुरु महाराज ने शिक्षा दी, जो समय पर बड़ा हो उसे स्वीकार करना चाहिए, बड़े को बड़ा स्वीकार करना चाहिए, उम्र में चाहे छोटा हो, फिर कैसा भी हो। आप देखें ना, पिताजी भले ही उम्र में बड़े हैं, लेकिन बेटा उनका डीएम बन गया है ना, तो पिता को भी बेटे को क्या स्वीकार करना पड़ेगा? क्या स्वीकार करना पड़ेगा? पिताजी भले ही उसके ऑफिस में जाएं, लेकिन अब वो खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? अब सरकार के नियम में बन चुका है। भले ही आप उम्र में बड़े हो, लेकिन पद में कौन बड़ा है? भले ही सिद्धार्थ पिता थे, लेकिन पुत्र वर्धमान थे। जो प्रगति ने जिसको बड़ा बना के भेजा है, उसे फिर बड़ा स्वीकार करना चाहिए। उस मंत्री ने कहा, पहले गुरु महाराज ने शिक्षा दी है, जो समय पर बड़ा हो उसे बड़ा स्वीकार करना चाहिए। इससे हमारा क्या बढ़ता है? पुण्य बढ़ेगा। व्यक्ति अकल से बड़ा होता है कि उम्र से बड़ा होता है? अकल बड़ी का भैंस। ये शुक्ति कब से सुनी है आपने? जब से आपने होश हवास लिया होगा तब से सुनते आए हो। क्या अकल बड़ी या भैंस? ये शुक्ति सही है कि गलत है? पहले ये बताओ, है कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है? कहाँ त्रियंच गति की भैंस और कहाँ उम्र, दोनों दिखाई देती नहीं देती हैं? भाई एक कोई हरी साड़ी पहन के महिला है, एक डार्क हरी हो, एक कम हरे कलर की हो, तब कॉम्बिनेशन बैठा जाए कि भाई इसमें साड़ी किसकी अच्छी लग रही है, क्योंकि दिखाई दे रही है। अब उम्र तो दिखाई नहीं दे रही।
अकल तो दिखाई भी नहीं दे रही और भैंस तो सामने दिखाई दे रही है। तो पहले कॉम्बिनेशन तो बैठा लो। ये सुक्ति कब से सुनते आए अपन लोग? जब से होश हवास आया है। अकल बड़ी या भैंस। आप ग्वालियर में जाने, ग्वालियर में क्या है? ठाटीपुर। जो ग्वालियर गए होंगे उन्हें पता होगा वहां पर क्या है, एक ठाटीपुर है। अब ठाटीपुर नाम क्यों पड़ गया? ठाटीपुर नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि वहां 38 बटालियन रहती थी। कौन सी? 38 बटालियन रहती थी, क्योंकि वो मिलिट्री क्षेत्र है। अंग्रेजों के शासन में वो मिलिट्री जो एक स्थान था, क्योंकि टेकनपुर पास में ही है, एक छावनी थी इधर। तो 38 यहां क्या रहती थी? बटालियन रहती थी। लेकिन अंग्रेज लोग ऑटो वालों से जल्दी में क्या कहते थे? 38 38। और हिंदुस्तानियों ने क्या सुन लिया? नाम बिगाड़ने में तो सबसे आगे कौन है? नाम किसी का कोई रख दे, उसको बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी आगे निकलेंगे। कैसा भी नाम हो, फिर उसको बिगाड़ ही देंगे। तो 38 38 कहते कहते हिंदुस्तानियों ने क्या पकड़ लिया? ठाटीपुर कर दिया आज उसका नाम। और मूल नाम उसका क्या था? ऐसे ही अकलवड़ी या भैंस। ये भैंस शब्द नहीं है, वयस शब्द है मूल। वयस, वयस में तो होता है उम्र। वयस, वयस का मतलब क्या होता है? उम्र। व्यक्ति उम्र से बड़ा होता है कि बुद्धि से? व्यक्ति उम्र से बड़ा होता है कि अकल से? अब समझ में आ रही कि नहीं आ रही? व्यक्ति अकल से बड़ा होता है, शरीर से बड़ा नहीं होता, उम्र से बड़ा नहीं होता। यदि उम्र से बड़े मानेंगे तो सिद्धार्थ फिर बड़े कहे जाएंगे। और पूजा किसकी होती है? जिसे 30 वर्ष की उम्र में कोई सन्यास पे उतर जाता है और कोई 70 साल हो जाए तब भी रात्रि में पानी नहीं छूट पाता है। अब व्यक्ति किसको बड़ा कहेगा? आप शरीर से ही बड़े हो, अकल तो आपकी अकल कैसी है? इसलिए व्यक्ति को अकल से बड़ा होना चाहिए। तो उसको दिमाग में था, गुरु महाराज ने कहा है जो समय पे बड़ा हो उसे बड़ा स्वीकार करना चाहिए। तो उसने अपने सेवक को, क्योंकि उसे राजगद्दी मिल गई, पहले वो सेवक बन के रहा, अब कौन बन गया? क्योंकि पुण्य का उदय आता है तो कहते ना, पुण्य के उदय में कुत्ता भी देव हो सकता है और पाप के उदय में वह देव भी श्वान बन सकता है। प्रगति है, कब कहां क्या घुमा दे। इसलिए आज हमारे सामने बड़े थे और अब राजा बन चुका। लेकिन राजा बनने के बाद जब उसकी शादी, दंपत्ति जीवन जी रहा था, तो वहां का जो मंत्री था, लेकिन इसको जो मंत्री था साथ में, उसको उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे पास हुक्म पहले चलाता था। लेकिन अब वो उस राजा के पास आया कि राजन मुझे अपने पास रख लो, क्योंकि आप देश के राजा हो, आप मुझे कोई जीविका देने का प्रयास करें, क्योंकि मेरी स्थिति तो आप जानते ही हो। तो उसने कहा अब आप मेरे यहां सेवक बन के रहना। ठीक है, दास्ता स्वीकार है, क्योंकि यहां रह लेंगे, आपका शासन है। लेकिन मंत्री पद दूसरे को दिया गया। फिर उस राजा ने अपनी पूरी कैबिनेट बनाई, फिर सबको अपना अपना पद दिया। शादी होने के बाद जब राजा की शादी हुई, तो राजा की शादी होने के बाद जो उसकी रानी थी, उसका अफेयर मंत्री से चालू हो गया बीच में। लेकिन वो सारा राज उस सेवक को पता चल गया एक दिन। राजन को नहीं पता, राजन तो अपने स्थान पर रहता था, लेकिन सेवक को पता चल गया एक दिन। सेवक को जैसे ही पता चला, अब सेवक क्या करता? क्योंकि दूसरी बात गुरु की याद आ गई, किसी की गुप्त बात को समाज में ना फैलाया जाए। आपकी कमरे में जो बातें हुई हैं, कमरे तक सीमित रखो, बाहर तक मत फैलाओ। बाहर तक फैलाओगे तो लोग आप पे विश्वास करना छोड़ देंगे।
किसी की कैसी भी बात हो। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि भोजन पचाना तो बहुत सरल है, लेकिन बात को पचाना, महिलाओं के पेट में बात रहती कि नहीं रहती है? अरे रहती है। आप कई बार पूछना कि आपके भूतपूर्व में बॉयफ्रेंड का नाम बताओ, कभी नहीं बताएंगे आपको वो, और तुम कहते हो पचा नहीं सकती। अभी तक बताया नहीं बताया महल जी? हम मैं नहीं कह सकता, कोई बात नहीं, मैं तो एक उदाहरण कह रहा हूं, एक समानता से विषय है। और कहते हो बात नहीं पचाती, अभी तक पचाए रखे हैं। तो इसलिए किसी की गुप्त बात को कहीं शेयर ना किया जाए। उससे बात याद आ गई, क्योंकि बात पचाना बहुत कठिन है। किसी ने कुछ कहा है, मैंने कई बार प्रवचन में कहा है, दो महिलाएं आपस में बातें कर रही तो क्या चल रहा है? डाटा ट्रांसफर हो रहा है। और फिर बाद में क्या कहेंगी, हमें क्या लेने देना उनसे, वो जाने, उनका काम जाने, डाटा सेव हो चुका है, अब तो बस वायरल होना है। अब तो क्या होना है? वायरल होना है। भले ही आज कहते ना जीमेल और फीमेल भले ही तरक्की पे हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर पर फीमेल ही आ गए हैं। जीमेल और ईमेल आज भी दूसरे नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर कौन है? बात को शेयर करने में। लेकिन पुरुष लोग गंभीर होते हैं, बात को पचा जाते हैं। गुरु की शिक्षा याद आ गई कि किसी की बात को जनरल ना किया जाए। आपको किसी ने कोई पर्सनल बात आपको बताई है, उसे अपने पास रखो, कुछ तो समझा होगा। यदि पर्सनल बात को आपने कहीं जनरल कर दिया तो कल व्यक्ति आप पे विश्वास करना छोड़ देंगे, और विश्वास करना छोड़ देंगे, हमारी पुण्य की सत्ता भी कमजोर हो जाएगी। बात को पचाओ, उसे बात ध्यान आए, किसी गोपनीय बात हो, उसे इस तरीके से रखा जाए कि बात की बात हो जाए और कोई विवाद ना खड़ा हो जाए। और विवाद खड़ा हो गया तो मान्यवर आपने अच्छा कार्य नहीं किया समाज में रहकर। इसलिए कमरे की बात कमरे तक ही रखो। आपने देखा है ना, जब भी कभी मीटिंग होती है, बड़े बड़े आचार्यों के पास हम लोग रहते तो आचार्य व चुनिंदा लोगों को बैठाते थे अपने पास। कोई आगे कार्यक्रम होना है, आगे फंक्शन होना है, कोई भी होता है तो क्या करते हैं, सारे लोगों को बाहर करो। कमेटी के लोग भी चर्चा करते हैं तो पहले देख लेते कि यहाँ पर बैठा कौन है, ये बात कहे कि नहीं कहे। व्याल कही और व्यक्ति कैसा सामने बैठा है। विजय सेठ जी इसमें बहुत माइंड लगाते हैं। अध्यक्ष पद बड़े जिम्मेदारी से दिया गया है इन्हें, समाज ने अच्छा चुना। ये बात जब भी मेरे पास देखेंगे कोई है तो नहीं आजू बाजू में, है तो शांत हो जाए, फिर बाद में आएंगे। इससे पता चलता है इनकी बुद्धिता का, बात रखने का तरीका। क्योंकि समानता से रखी, कहते ना घर की बात कहां पहुंचेगी, फिर सड़क पे पहुंच जाएगी। और घर की बात घर पे ही रहने दो। तकरार होंगी, हजार तकरारें होती हैं, होती नहीं तकरारें, लेकिन अपनी घर की बात घर पे ही रखो, वही सार है। और अपने घर की बात सड़क पे आ गई, कहते ना एक सुक्ति आती है, फूलों पे बैठी तितलियों को ना उड़ाइए, फूलों पे बैठी तितलियों को ना उड़ाइए, अपने घरों की यूं मोहब्बत में तकरार तो होती है हर जगह, यूं मोहब्बत में तकरार तो होती है हर जगह, अपने घरों की बात ना सड़कों पे ले आइए। अपने घरों की बात कहाँ रहने दो, घर में ही रहने दो। ये मोहब्बत है, तकरार होगी, तकरार होगी। इसलिए उसने जैसे सोचा कि घर की बात है अभी ज्यादा ना कहा जाए, लेकिन उसने जैसे ही पता लग गया, लेकिन रानी को भ्यास गया। रानी को क्या भ्यास गया, किस सेवक को मेरी बात का पता चल गया है, पता चल गया है।
तो वो सेवक तो मंत्री को गुरु समझता था अपना, कि मेरा गुरु रहा है, पहले सारा विषय इसने मुझे सिखाया है, तो वो तो उसे गुरु के रूप में रखता था। क्या रखता था? ये तो मेरा गुरु है। लेकिन उस राजा को जब रानी ने भर दिया कि आपका सेवक मुझे बड़ा बुरी दृष्टि से निहारता है, उसने क्या भर दिया उसे? जब किसी को बात पता चल जाए ना, तो क्या होता है फिर? ये किसके जीवन में नहीं हुआ? क्या नाम है उनका? राजा थे, अच्छे नाम था, जैन शास्त्रों में आता है। वो शमशान घाट पर सामायिक कर रहे थे, सुदर्शन सेठ। सुदर्शन सेठ की घटना है ना, रानी कितनी डिगा रही थी बार बार, और जब पता चला तो उसने सुदर्शन सेठ पे क्या लगाया? लांछन लगा दिया। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ऐसे ही उसने पता चल गया, उसने भर दिया कि आपका ये आपने जो रख लिया है सेवक, भले ही आप इसको अपना गुरु मानते हो, लेकिन ये तो मुझे बड़ी बुरी निगाह से देखता है, इसे यहां से निकाल दिया जाए। क्योंकि अब महिला हैं, पुरुषों के कान भर दिए, इसलिए कभी 3 लोगों की बात पर कभी एक्शन नहीं लेना चाहिए, सोचना चाहिए। स्त्री, मूर्ख और बालक, इनकी बात पर श्रावक को पहले सोचना चाहिए। सज्जन लोगों को एकदम निर्णय नहीं करना चाहिए। कौन कौन से 3 लोग हैं? स्त्री, मूलक और बालक। इनकी कभी निर्णय नहीं करना चाहिए। इनकी बात पर निर्णय किए आप देश को नहीं चला सकते, आप घर नहीं चला सकते, आप अपना परिवार नहीं चला सकते, आप कुछ नहीं चला सकते। तो जैसे ही राजा के तो कान भर गए, इसलिए राजा को अनुभवी होना चाहिए। राजा को अनुभवी होना चाहिए, सोच समझ के निर्णय करना चाहिए। कर तो लिया निर्णय, अब उसने एक छुट्टी निकाली, उसने कहा अब इसे चांडाल के पास भेजा जाए। और उस पत्र में क्या लिख दिया? मैं जिसको आपके पास भेज रहा हूं, जिसको आपके पास भेज रहा हूं, उसका इस डिब्बे में सर काट के मेरे दरबार में लेके आइए। कहां लेके आइए? दरबार में लेके आइए। वो सेवक गया घोड़े पर, उसने पत्र लिया और कहा कहां जाना है मुझे? उस चांडाल के पास भेज दिया कि उसे बुला के लेके आओ। तो सेवक तो बुलाने गया, लेकिन बीच में ही मंत्री का घर मिल गया। जो राजा का मंत्री था वो जा रहा था, लेकिन रास्ते में मिला। उसने कहा कहां जाना है आपको? बोले मुझे चांडाल के पास जाना है। बोले किस लिए? राजा ने भेजा है, किसी को वहां पर कोई फांसी वगैरह होनी होगी, इसलिए राजा ने मुझे उसे लेने के लिए भेजा है। बोले इसमें क्या ले जा रहे हो? उसमें बहुत सारे सोना चांदी था। तो मंत्री ने कहा कि आप पहले भोजन कर लीजिए, सुबह से चले हो, दोपहर हो गया है, पहले भोजन कर लो, उसके बाद चले जाना। बोले नहीं, पहले राजा का मुझे कार्य करना है। तो मंत्री ने कहा कि आप भोजन कर लो, कार्य मैं कर दे रहा हूं, कार्य को मैं कर दे रहा हूं। तो उसने कहा नहीं, लेकिन उसे गुरु महाराज की तीसरी बात याद आ गई, यदि तेज भूख लगी हो फिर अन्न का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न आपको मिले, अन्न का अनादर करने वाले भी पुण्य क्षीण हो जाता है, इसलिए अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न जहां मिले आपको भोजन कर लेना चाहिए। कोई प्रेम से भोजन कराए उसे ठुकराना नहीं चाहिए। फिर भले ही जो मिले वो ले लेना चाहिए। यदि प्रेम से व्यक्ति आपसे कह रहा है भोजन की, फिर कर लेना चाहिए। तो उसे गुरु महाराज की तीसरी बात याद आ गई कि भूख तेज है और कोई अन्न के लिए विनय के साथ कह रहा है तो कभी ठुकराना नहीं चाहिए। तो मंत्री को तो भेज दिया कहां कि तुम लेके आओ, लेकिन चांडाल के पास जैसे ही मंत्री गया और जैसे ही वापस हो रहा था तो चांडाल रथ पर सवार होकर उस मंत्री को खींचते हुए सड़क पर ले आ रहा था। तो उसने देखा ये क्या कर दिया।
बोले कुछ नहीं, उसमें पत्र में मैंने पढ़ा और राजा के साइन थे, उसमें राजा के साइन थे। तो मंत्रियों को खींचते हुए कहां ले जा रहा था? राज दरबार में ले जा रहा था। जब वो रास्ते में मिला, वो भी साथ बैठ के आया। जब तीनों उपस्थित हुए सामने, तो राजा रानी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। हम दूसरों के लिए बुरा करना चाहें तो रानी ने तो कूटनीति खेली थी और राजन समझ नहीं पाया। तब वो दरबार में लेके आया। तब उसने कहा, राजन आपको जरा मुझसे भी तो पूछ लेते एक बार, ये मंत्री का इससे कब से चल रहा है ये मुझे पता था, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। क्यों? अब यार आप कोई दंड न दे दें, क्योंकि राजा का भी भय रहता है। और किसी पे झूठा लांछन लगाना, जब तक आप पे प्रूफ ना हो। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। अब मैं बात ही कैसे किससे कहता, क्योंकि आप मेरी बात ही नहीं मानते। क्योंकि आपको तो अपनी पत्नी की बात माननी है और अपने मंत्री की, और मंत्री की मंत्राण करनी है आपको। अब मैं तो बीच में था, मैं कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन इन्होंने ऊपर झूठा लांछन लगाया है और आपने भी निर्णय कर लिया। तब उसे लास्ट गुरु की बात याद आ गई कि जहां पर अन्याय अनीति से कार्य चल रहा हो, उस राज्य को भी छोड़ देना चाहिए। जहां का राजा अन्याय अनीति से कार्य करता हो, न्यायवान ना हो, इसलिए राजा को न्यायवान होना चाहिए, नीतिज्ञ होना चाहिए। इसलिए मैं अब आपकी नौकरी नहीं करूंगा। फिर वहां के शासन को पता चला कि यहां पर ऐसा ऐसा अपराध हुआ है। फिर वहां के जनता ने डिसाइड किया कि अब राज्य पद इनको दिया जाए। क्या दिया जाए? अब इसको नीचे उतारा जाए, क्योंकि सरकार तीन तरीके से चलती है, एक तानाशाह, एक रामराज्य, एक प्रजातंत्र। अभी शासन किसका चल रहा है अपने यहां? प्रजातंत्र। और उत्तर कोरिया में तानाशाह राज्य था। और जब मुनि सुरेंद्रनाथ भगवान का शासन चला, तब कौन सा राज था? राम राज्य था। राम राज्य का मतलब है हर व्यक्ति की सुनवाई होगी, जो व्यक्ति कहेगा हर व्यक्ति की सुनवाई होगी। तानाशाह का मतलब है जैसा हम कहेंगे वैसा चलेगा। और प्रजातंत्र का यह है जिसको प्रजा चुनेगी, राजा वही होगा। तो सारी प्रजा ने डिसाइड करके जो राजन था उसको नीचे उतार दिया। बोले आपने इतना बड़ा निर्णय कर लिया, पहले सोच समझ तो लेते। और अभी आपको नया नया राज्य पद मिल लिया है, अभी इतने बड़े बड़े एक्शन लेने लगे। इसलिए बड़ा एक्शन लेने के लिए पहले सूचना पूरी ले लेना चाहिए, खोजबीन पूरी करना चाहिए। अभी महल जी बता रहे थे, अब उत्तर प्रदेश में पहले तो योगी बुलडोजर चला देते थे, अब पूरी खोजबीन करो। पहले किसी के मकान को बनाना और बना के तुमने तो तोड़ दिया, लेकिन पहले खोजबीन तो पूरी कर लो कि सत्य के सत्य है। और पूरी खोजबीन करके यदि निर्णय करोगे तो आप आगे चल के भी शासन चला सकते हो। और बिना खोजबीन चार लोगों ने बात कह दी, उस पर आपने निर्णय कर लिया, तो सरकार भी ज्यादा नहीं चल सकती। अभी पुण्य आपका, मैं मानता हूं आपकी सत्ता में पुण्य बैठा है, इसलिए सब आपका समर्थन कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा पाप का उदय आएगा, तो फिर देखा है महलों से भी आने वाले फुटपाथ पे भी नजर आए। तो राजा को संकेत मिला, उसे राजपद दिया गया। मान्यवर, हमारा कहने का अभिप्राय यह है, आपका पुण्य कोष आपके हाथ में है, गुरु की वाणी आपके साथ है, संत की वाणी आपके पास है। तो मान्यवर, पुण्य की सत्ता आपकी बढ़ती जाएगी, पुण्य का कोष हमारा प्रगति पर होगा। और संत की वाणी हमें याद नहीं है, अरिहंतों की भगवान की वाणी हमारे कान में नहीं है, अन्य लोगों की बातें हमारे कान में हैं। तो मान्यवर, आपका पुण्य का उदय है, निकल जाएगा, लेकिन नया पुण्य का कोष नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए संत की चार बातें सुनते रहो। जो संतों की वाणी सुनते रहते हैं, अरिहंतों की वाणी सुनते रहते हैं, वो बहुत सुखी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं वो। इसलिए मैंने कल भी कहा था, सब लोग स्वाध्याय में बैठे थे, कि भगवान की सुनो तुम। आप भगवान को कुछ मत सुनाओ। आप क्या सुनाओगे भगवान को? उन्हें तो सब पता है कि आपको कितना क्या आता है।
आपको कितना याद है मुझे सब पता है। णमोकार मंत्र आप उन्हें सुनाने जाते हो क्या? भगवान को कुछ मत सुनाओ, उनकी सुनो। किनकी? और व्यक्ति जाते ही सबसे पहले नमो अरियंताणम चत्तारी मंगलम। जैसे भगवान अनपढ़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पढ़ो, लेकिन पहले उनकी सुनना चाहिए। उनकी आप सुनोगे 4 बातें, आप उनके बारे में अपने आप अच्छा विचार आने लगेगा। और हम क्या करते, उन्हें पहले सुनाते हैं। व्यक्ति खासियत है, दूसरों की सुनना नहीं चाहता, अपनी। और इसलिए व्यक्ति क्या है, फिर कहता मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत संकट में हूं, मेरा पुण्य का उदय तीव्र नहीं क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने बड़े लोगों की बातों को सुना नहीं है। आप उनकी बात सुनो, उनका चिंतन करो। हम क्यों आए मंदिर, हमारा मंदिर में आने का क्या अभिप्राय था, क्या ध्येय था हमारा, ये पहले सुनो। और जब तक ये नहीं सुनोगे तब तक हमारा पुण्य का कोष भी नहीं बढ़ सकता और आप भी अपने स्वरूप को भी नहीं समझ सकते। वही दिन भर सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में आए और चालू सुनाना। कभी कभी 10-5 मिनट बैठकर भगवान की वाणी भी सुन लिया करो कि हम पंचम काल में आए हैं, हमारा आने का अभिप्राय क्या था। अब यहां तो मैंने जन्म ले लिया, अब आगे मुझे क्या करना है। जब तक ऐसा सोच विचार हमारे अंदर नहीं आएगा, जब तक उनके बारे में हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बारे में चिंतन नहीं करेंगे, तो मान्यवर ये पुण्य का कोष आपका गाढ़ा नहीं हो सकता। पुण्य का कोष जब भी गाढ़ा होता है तो भगवान की बातें सुनने से होता है, उनकी सुनने से होता है। आप अपनी सुनाओगे एक नहीं आएगा, आपका पुण्य का कोष वहीं की वहीं खड़ा रह जाएगा, बल्कि छीण भी हो जाएगा। और हम भगवान की वाणी सुनते रहे, रोज 4 बातें सुनते रहे, रोज भगवान की नई नई बातें लेके जाते रहे, तो मान्यवर हमारा पुण्य का कोष नहीं, भगवान के गुण से भी हम भर सकते हैं। हमारा पुण्य का कोष नहीं, उनके गुण से भर सकते हैं। रोज हम 4 बातें ले गए, आप 1 साल मंदिर में हो गए, यदि एक ही बात यहां से लेके जाते रोज, मुझे लगता है 365 दिन होते हैं। और हमारी कितनी साल हो गई भगवान के पास आते आते, कितने साल हो गए, एक भी गुण नहीं ले गए। आप ले गए क्या एक भी गुण? क्यों? हम ले कैसे जाएं? हम तो अपनी सुनाने आते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं। हम अपनी सुना के चले जाते हैं। इसलिए उनकी सुनो और रोज एक एक बात ले जाओ। महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 बातें तो आएंगी कम से कम भगवान की। इससे तो वो ठीक है, विजय सेठ की मेडिकल पर नौकरी करने वाला नौकर रहता कि नहीं रहता है? मुझे लगता है नौकर इनसे ज्यादा जानता है। जानता है कि नहीं जानता है? जानता है। अब भले ही आप मालिक हो मेडिकल के, वो आपका सेवक है, और सेवक भी आज मालिक से ज्यादा जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो आत्मीयता से काम करता है। और मुझे लगता है वो अपना कुछ समय बाद नया मेडिकल भी खोल लेगा। खोलेगा नहीं खोलेगा? और हम भगवान की नौकरी करते करते कितने साल हो गए? हमें भगवान की नौकरी करते करते कितने साल हो गए? हम मालिक बन सकते कि नहीं बन सकते? इससे तो वो नौकर ठीक है, कम से कम यहां पर सेठ जी की दुकान पर नौकरी की और स्वयं मालिक बन के दिखा दिया और इनसे आगे बढ़ गया। ऐसे भक्त भी भगवान से भी भक्त आगे निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखा गया उदाहरण, रामचंद्र जी की जितनी देखा जाता है, लेकिन हनुमान जी की जय जयकार किसकी वजह से लगती है? किसकी सेवा की? रामचंद्र जी की सेवा की। और आज हनुमान जी देखो हर क्षेत्र में पूजे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेवक भी एक दिन स्वयं मालिक बन सकता है। ऐसे ही आप भी नौकर बन के मत रहो, कोई ना कोई गुण लेके आओ। मेडिकल की दुकान पे करने वाला कितना गुणों को कलेक्ट करता है, और हम भगवान के पास आते हैं
कोई गुण दिखाई देते कि नहीं देते हमारे अंदर? कोई दिखते कि नहीं दिखते? इतने गुण हैं भगवान के अंदर। कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। और आपसे कोई पूछे भगवान के 10 गुण बता दो, और पड़ोसी के अवगुण, पड़ोसी की पूरी कुंडली बना देंगे। और जितने हम भगवान के गुणगान करते करते भगवान के पास आते हैं, और फिर भी हम भगवान के गुणों से अभी तक परिचय नहीं हो पाया हमारा। और हमें भगवान के गुणों से ही परिचय करने आए थे हम, ना कि अपना परिचय देने आए। हम भगवान का परिचय करने आए कि अपना परिचय भगवान को देने आए? जब तक हम भगवान का परिचय नहीं करेंगे तब तक हमारा पुण्य कोश नहीं बढ़ सकता। आप कितने भी पूजा करते रहना, पुण्य कोश वहीं की वहीं खड़ा रह जाएगा। जितने हम भगवान का परिचय करेंगे, जितना भगवान के परिचय के आचार मानतुक ने क्या किया है, भगवान का पूरा परिचय निकाल दिया और सबके सामने खोल के रख दिया। हम अपना परिचय देने नहीं आए। और आप बड़ों के सामने अपना परिचय भूल के मत देना, क्योंकि बहुत दुखी होगे संसार में। आप तो उनका परिचय लीजिए, आप उनका परिचय कीजिए। आप उनका परिचय कर लोगे तो आपको अपना भी परिचय मिल जाएगा। इसलिए मान्यवर, हमें पुण्य कोश बढ़ाना है तो हम अपना परिचय देने ना आए, हम उनका परिचय करने आए। उनकी सुने, उनकी आप सुनोगे, आपका पुण्य का कोश रातों रात बढ़ता ही नजर आएगा। इसलिए मान्यवर, सत्ता में पुण्य कोश बढ़ाइए, इतना पुण्य कोश बढ़ाइए, इतना पुण्य कोश बढ़ाइए कि आप भी अरिहंत पद के लायक काबिलियत आपके अंदर आ जाए। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की